एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बेटा एक्टिविटी 3.11 और 3.12 की। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट। आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेज नंबर 46 पे है। पेज नंबर 46 आपके एनसीईआरटी बुक। चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि वाई इज़ सोडियम केप्ट इमर्ज इन पैराफिन। पैराफिन या केरोसिन ऑयल, दोनों बातें एक ही हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कि इसमें केरोसिन जो है वो आपका मोर रिएक्टिव मेटल्स है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने इसमें बात भी की है कि आपका क्या था आपकी ट्रिक। यहाँ पे करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, सुनकर, पीबी पटौदी भैया, हंसकर, सी यू कल्टी मारी, एजी तुम्हें गोल्ड दिला दूँ और प्लेटिनम हर बात। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ की ट्रिक भी थी, एक्टिविटी सीरीज़ भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, सोडियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं। सिंपली हम उसको बोतल के अंदर या कोई भी आपका कंटेनर है उसके अंदर हम क्यों नहीं स्टोर कर सकते। तो इसमें लिख दोगे आंसर कि केरोसिन हैविंग मोर रिएक्टिव मेटल, केरोसिन हैविंग मोर रिएक्टिव मेटल बिकॉज इट lies top at activity series, due to which it react with moisture, oxygen and carbon dioxide vigorously and catch fire, so it can stored in kerosene bottle। नीचे आपकी रिएक्शंस हो जाएंगी यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कौन सी आपकी रिएक्शंस शो करेगा। सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, हमें पता है ये बात, हाँ या ना, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करेगा तो हमें पता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यस या नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी हाफ। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आपका सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो यहाँ पे आपका Na2CO3 आपका यहाँ पे बनेगा और प्लस में आपका H2O भी बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझने सभी को। बैलेंस हो गया, देख लो, चेक कर लो। सोडियम 2 है, बिल्कुल 200 है। कार्बन कितना है, 1 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, 4। तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए और 1 आपका ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। नीचे रिएक्शंस लिख दोगे। ये जो रिएक्शंस हैं वो आपकी क्या होती है, नेचर में आपको ऑक्सीजन में मिलेगा, CO2 मिलेगा और यहाँ पे वाटर में मिलेगा, मॉइस्चर में मिलेगा। इनके साथ ये रिएक्शन करता है विग्रेसली, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो आपका, और आपकी फायर को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है बेटा, ये आपका पहले का आंसर है। ठीक है, फटाफट इस रिएक्शन को उतारो जल्दी करके। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। के साथ रिएक्शन करेगा। आयरन किसके साथ कर रहा है, आयरन विद स्टीम। स्टीम क्या था भाई, आपको कमेंट करके मेरे को बताना व्हाट इज स्टीम। स्टीम है क्या चीज़, कमेंट करके आप मेरे को बताओगे इसका आंसर। ठीक है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। ये आपका हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है आपका। यहाँ पे आयरन जो है, यहाँ पे आपको आंसर ये बताना है कि आयरन स्टीम के साथ ही रिएक्शन क्यों करता है, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये अपन ने पढ़ भी लिए थे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे
आयरन जो है वो आपका किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H2, ये आपकी क्या है, स्टीम है, और क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, Fe3O4 प्लस में H2 गैस आपकी रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपका 3 हो गए, ये आपके कितने हो गए, 4 हो गए। चेक कर लीजिए, Fe आपके 3 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन आपके 8 है, तो 8 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन आपके 4 है, बैलेंस है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि ये आपका सेकंड का फर्स्ट है। दूसरा उसने कहा है कि कैल्शियम और पोटेशियम विद वाटर। अब आपको कैल्शियम में भी बताना है कि कैल्शियम जो है वो आपका, मैंने आपको बताया था, कैल्शियम सी से कोल्ड, मतलब कोल्ड वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं आपका। तो कैल्शियम जो है वो आपका क्या है, H2O के साथ रिएक्शन करके, पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भाई, और यहाँ पे क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, हाँ या ना। और क्या पूछा उसने, यहाँ पे पोटेशियम और पूछा है, पोटेशियम पूछा है, तो यहाँ पे पोटेशियम की रिएक्शन भी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या है, उसने हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाँ या ना। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस कर दो फटाफट। कैल्शियम कितना है, 1, ठीक है भाई। हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास 2 है, और 2 वहाँ पे चले गए, 4 है, तो यहाँ पे लो, हो गया बैलेंस। चेक करें, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे हो गया, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इस साइड बेटा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, बैलेंस आपकी, बैलेंस आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हाफ H2 कर दो, ये भी बैलेंस आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके 2 पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड में। सिंपल आपकी रिएक्शन पूछ रखी हैं, जो कि अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा है, एक बार फटाफट इस रिएक्शन को पता चलते करें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है बेटा। इसमें आपको कह रखा है कि सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ABCD वर टेकन एंड एडिड टू फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। मतलब आपने अलग ABCD आपके मेटल्स हैं, सॉल्यूशन आपके कौन कौन से, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट आपका, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, और सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपके सॉल्यूशंस हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैज़ बीन टेबुलेटेड एज फॉलोइंग। मतलब आपको जो रिएक्शंस करी हैं वो उसके टेबल बना दी इसकी। अब इस टेबल में आपको कौन कौन से आंसर देने हैं, देखिए। विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सी मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। दूसरा उसने पूछा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडिड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब बी जो आपका मेटल्स है वो आपका कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करे तो आपका क्या मिलेगा, ठीक है। अरेंज द मेटल्स ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब आप पहले ए को पकड़ते हैं। यहाँ पे जो आपका ए मेटल है वो पहले रिएक्शन किसके साथ करा भाई, सर FeSO4 के साथ करा, और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन, यही तो बताया इसने, हाँ या ना। मेरे को जितना होता है वो बता दीजिए। ए जो है वो आपका CuSO4 के साथ रिएक्शन करा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भाई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, यही तो हुआ है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ए के साथ ये अपने पास डाटा है, बी के साथ क्या डाटा है, बी जो है वो FeSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ या ना। और बी जो है वो आपका ZnSO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, नो रिएक्शन। चलिए पहले तो इससे अपन यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं, क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे होंगी। देखिए सॉल्यूशंस आपके कौन से हैं, FeSO4 है, CuSO4, मतलब एक तो आपका कौन सा है, Fe वाला है, एक Cu वाला है, और कौन सा भाई, और जिंक वाला है, और कौन सा है, Ag वाला, Ag आपका यहाँ पे है। अब हमें ये पता चलता है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो Zn को डिस्प्लेस कर देगा
जो मेटल Zn को डिस्प्लेस कर देगा, इसका मतलब वो Zn से तो ऊपर ही होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव होगा। अब Zn कौन डिस्प्लेस कर रहा है? बी वाला। बी वाला कर रहा है, नहीं कर रहा? बी वाला नहीं कर रहा। Zn आपका यहाँ पे है नहीं। Zn का तो डाटा ही आपका क्या है, किसी ने भी डिस्प्लेस नहीं किया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब आता है Fe के ऊपर आ जाओ। अब Fe के ऊपर आए तो Fe में पहले वाले ने रिएक्शन नहीं कर रखी, पहले वाला रिएक्शन जो है वो Fe के साथ नहीं रिएक्शन शो कर रहा। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी डिस्प्लेस कर रहा है, सी और डी भी डिस्प्लेस नहीं कर रहे FeSO4 के साथ। सी जो है वो आपका FeSO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, नो रिएक्शन। ये डाटा यही तो बता रहा है आपका। देखिए डी भी आपकी ये रिएक्शन शो नहीं कर रहा, डी FeSO4 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, नो रिएक्शन। डी बल्कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना, ना तो FeSO4 के साथ कर रहा, ना CuSO4 के साथ कर रहा आपका, ना ZnSO4 के साथ कर रहा है, और ना ही आपका AgNO3 के साथ रिएक्शन का। किसी के साथ आपका डी जो मेटल वो रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सी की बात करते हैं, तो सी आपका Cu के साथ भी नहीं कर रहा, आपका कर किसके साथ रहा है? देखिए Ag के साथ कर रहा है, मतलब Cu के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा आपका, Zn के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा। कर किसके साथ कर रहा है? AgNO3 के साथ ये रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी है। ठीक है भाई। पहली तो अपने को मैंने बताया कि जो Zn को डिस्प्लेस कर देगा वो मोर रिएक्टिव है। Zn में तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही यहाँ पे भाई। अब दूसरा आया Fe को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? बी। Fe को केवल और केवल कौन डिस्प्लेस कर रहा है? बी कर रहा है। इसका मतलब बी क्या है? मोर रिएक्टिव है। बी मेटल जो हुआ आपका मोर रिएक्टिव हुआ, क्योंकि Fe से, इसका मतलब वो Fe से तो ऊपर ही ऊपर होगा आपका वो मेटल आपका Fe से क्या होगा? ऊपर होगा। तो इसका मतलब बी अपने को पता चल गया मोर रिएक्टिव है। चलो भाई, इतनी बात पता चल गई तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरी अपने को बात पता चल गई कि डी किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो वो सबसे लेस रिएक्टिव है। ये भी पता चल गया, ये आपका लेस रिएक्टिव है। दो तो अपने को पता चल गई, अब दो और निकालने हैं अपने को। चलिए, दो में अपने को पता चला कि यहाँ पे Cu है। अब देखिए Fe से नीचे कौन सा आ रहा है? CuSO4 आ रहा है, मतलब जो CuSO4 को के साथ रिएक्शन करेगा वो Ag के साथ भी रिएक्शन कर सकता है आराम से सॉरी बेटा, वो Ag के साथ आराम से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि जो CuSO4 के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसका मतलब वो मेटल जो वो आपका ऊपर ही है, वो मेटल आपका कॉपर से ऊपर ही है, तभी वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो इसका मतलब जो CuSO4 को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसमें हम मोर रिएक्टिव कौन होगा आपका? अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो बी आपका क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसने क्या क्या पूछा है? इसने डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी पूछी है, थर्ड वाले का आंसर बता रहे हैं पहले। तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद सबसे कम कौन था भाई? सबसे कम सर डी था। अब अपने को ए और सी में निकालना था। ए डिस्प्लेस कर रहा है किसको? CuSO4 को। ए मेटल CuSO4 को डिस्प्लेस कर रहा है, हाँ या ना? और यहाँ पे अपन ने देखा Cc जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि C जो है वो आपका यहाँ पे नो रिएक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे B आया, फिर C आया, फिर क्या आएगा? A आएगा। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा? मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा? मोस्ट रिएक्टिव तो पता चल गया। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी हो जाएगा। फर्स्ट का कौन सा मेटल है आपका? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी मेटल हैविंग मोर रिएक्टिव, क्योंकि बी जो है वो आपका कौन सा डिस्प्लेस कर रहा है? FeSO4 को। अपने पास चार ही सॉल्यूशन है, FeSO4, CuSO4, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और AgNO3। अब FeSO4 को डिस्प्लेस कर रहा है, मोर रिएक्टिव हो गया। अब उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, बी को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल रिएक्शन करेगा भाई। अगर वो Fe के साथ रिएक्शन कर सकता है तो कॉपर के साथ क्यों नहीं कर सकता? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये जो आपका B अगर यहाँ पे CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बिल्कुल। दोबारा देखिए बेटा क्या बता रहा आपको इसमें क्वेश्चन में।
आपको कह दिया कि ABCD आपके पास क्या है, 4 मेटल्स हैं, 4 आपके पास मेटल्स हैं और 4 आपके पास सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आपके पास मेटल्स थे, 4 ही सॉल्यूशन थे। तो यहाँ पे अपने पास ऑब्जर्वेशन आई कि A जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है आपका यहाँ पे CuSO4 को, B जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है FeSO4, C जो है वो डिस्प्लेस यहाँ पे AgNO3 को कर रहा है और किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, D किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। तो पहला क्वेश्चन इसने कहा कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, तो B आपका आंसर आ गया। क्यों आया? क्योंकि Fe आपका ऊपर है। अगर वो कोई मेटल Zn को डिस्प्लेस करता तो वो मोर रिएक्टिव हो जाता, उस टाइम आपका आंसर क्या होता, वो दूसरा मेटल्स होता। पर यहाँ पे किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ZnSO4 किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रहा, नो रिएक्शन, इसमें डाटा दे ही नहीं रखा, तो B आपका मोर रिएक्टिव होगा। दूसरा उसने क्वेश्चन कहा कि जब B को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कौन सी रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पे रिएक्शन आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी जो रिएक्शंस होगी वो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे B प्लस में कॉपर सल्फेट और यहाँ पे क्या मिलेगा BSO4 और यहाँ पे कॉपर आपका निकल जाएगा। B आपका मेटल्स है, यही तो होगी रिएक्शन आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। B आपने को बता नहीं रखा कि कौन सा मेटल है। थर्ड उसने कहा कि रिएक्टिविटी आपको बताने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो D की डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने देखा कि B मोर रिएक्टिव है, फिर आपका D क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है। फिर अब बात आई किस में, A और C में। A में कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो A आपका क्या होगा, C से मोर रिएक्टिव होगा। तो आपका अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, A आपका मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू C, हाँ या ना। तो आपका B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर D आया। AC में आपका क्या है, यहाँ पे AC में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट कौन डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है आपका यहाँ पे A कर रहा है, तो A आपका क्या हो जाएगा, C से वो रिएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो करना आपको फटाफट, इसका एक बार जल्दी उतार दो, ठीक है बेटा। देखिए एक क्वेश्चन और बनाया मैंने आपको कि A जो है वो आपका अब डिस्प्लेस कर रहा है Zn को, और यहाँ पे जो आपका B है वो आपका यहाँ पे ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब डाटा इसमें चेंज किया है मैंने। अब A जो है वो आपका Zn को क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मतलब यहाँ पे ZnSO4 को जो डिस्प्लेस कर रहा है इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव होगा। इसमें A आपका क्या हो जाएगा, सबसे मोर रिएक्टिव हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि A ZnSO4 को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ZnSO4 आपका सबसे आपका सॉल्यूशन में सबसे ऊपर है, यस या नो। अब A इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो मोर रिएक्टिव हो गया। अब कौन सा होगा, अब आपका कौन सा बचा, Zn के नीचे कौन है, Fe, और यहाँ पे ये इसको भी डिस्प्लेस करेगा। इस डाटा में अपने पास इसको अगर मैं कर दूँ, मेरे पास इसका कोई डाटा नहीं है, तो यहाँ पे FeSO4 अगर सपोज कीजिए कोई मेटल आपका Zn से ऊपर है तो Fe को तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस तो करेगा। FeSO4 को तो डिस्प्लेस आराम से करेगा वो, क्योंकि वो मेटल Zn से तो ऊपर है और FeSO4 के साथ तो रिएक्शन शो करेगा। तो वो आपका A जो है वो FeSO4 के साथ भी रिएक्शन करेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। A आपका मोर रिएक्टिव हो गया। अब B है, B डिस्प्लेसमेंट कर रहा है FeSO4 को, इसको रिएक्शन नहीं कर रहा, तो B से क्या हो गया, कम हो गया। C आपका और D आपको वो सारे डाटा सेम ही है। अब यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा भाई, A होगा। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूँ रिएक्टिविटी की तो क्या होगी, अब A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा और D होगा। क्योंकि A अब ZnSO4 को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो आपका मोर रिएक्टिव है, और D आपका क्या है, D आपका सबसे कम है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, चुपचाप आराम से शानदार तरीके से बैठा हुआ क्लास में, तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, तो सबसे लेस रिएक्टिव हो गया। बात करें B और C की, तो B में आपका FeSO4 को ही डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये आपका Fe आपका ऊपर है, और जबकि C जो हुआ किसको डिस्प्लेस कर रहा है, आपका यहाँ पे AgNO3 को कर रहा है डिस्प्लेस। तो आपका A, B, C, D आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा।
आ रही बात समझ में। अब मैं एक इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, आपको उसमें यही बताना है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, आपको कमेंट करके ये बताना है। फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, मेटल्स है ABCD, आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं MgSO4 और SnCl2, H2SO4 और आपका CuCl2 है। क्या आपका ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, मतलब टिक का निशान क्या बता रहा है आपका, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, मतलब इनके साथ ये रिएक्शन शो कर रहा है। और ये जो डैश है इसका मतलब यहाँ पे अपने को डाटा नहीं दे रखा है। टिक का निशान आपको पता चल गया ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे जो आपका क्रॉस का निशान है वो आपको क्या बता रहा है, इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। क्रॉस का मीन्स क्या बेटा, नो रिएक्शन, इनका मीन्स क्या है, नो रिएक्शन। आपको यही बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। पहला ए करके आप बताओगे कौन सा रिएक्टिव आपका, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा आपका। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। कमेंट करके सभी आप बताओगे मेरे को, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी इसको उतार दो फटाफट। चलिए बेटा, आप बात करते क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल के साथ जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बिल्कुल। दूसरा पूछा है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। पहला इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसमें क्या लिख दोगे पहले में बेटा, कि व्हेन रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl देन हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। क्या लिख दोगे, व्हेन रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ये आपका पहला है। दूसरा उसमें केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है कि Fe जो है वो आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद आपकी एसिड होगी, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे FeSO4 बनेगा और यहाँ पे H2 गैस आपकी निकलेगी। ये सॉलिड है, ये आपका एक्वस हो गया और ये आपका क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा और ये आपका गैस है। इस एरो का मीन्स क्या होता है, गैस रिलीज हो रही है, बस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट। जिंक जो है वो आपका किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, FeSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन देख लो पहले तो होगी या नहीं होगी। Fe आपका ये रहा और Zn ऊपर है बिल्कुल, Fe से रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको डिस्प्लेस कर सकता आराम से, तो ZnSO4 होगा और आपका क्या बना, नहीं आपकी Fe बना। ये आपका क्या बेटा, बोलो, Fe आपका सॉलिड है। FeSO4 कैसा कलर का है, ग्रीनिश कलर का, बिल्कुल कैसा है, ग्रीनिश कलर का है। और यहाँ पे ZnSO4 वाइट कलर का होता है और ये आपका ब्लैक कलर का है। ये आपके यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और क्या पूछा उसने, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कर दी, रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है ना। ये आपकी सॉलिड है, ये आपका एक्वस है बेटा, ये भी आपका एक्वस है और ये आपका सॉलिड है। ये आपके क्वेश्चन हैं इंडेक्स के, पेज नंबर 46। और यहाँ पे आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, आपकी यही शुरू हो चुकी है नॉन मेटल की रिएक्शन। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।